महंगी बिजली के मसले का हल इस शोबे को मलकियत आमा करार देना है। बार बार टैरिफ में इजाफे के बावजूद पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज बढ़ता जा रहा है, जबकि हुकूमत बिलों में फिक्स चार्जेस के जरिए कैपेसिटी चार्जेस की वसूली का कदम भी उठाने जा रही है। The widow with 4 children huddles around a fire fueled by twigs. Dinner tonight is a cup of tea without milk and plain bread. She is still in shock after seeing the electricity bill. See this, I've got a bill for 18,500 but I only earn 15,000 rupees per month. How will I pay it? फैसलाबाद के साबरी टाउन में 28 साल के शख्स ने मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज्यादा आने पर खुदकुशी कर ली है। बिलों से तंग शहरी खुदकुशी करने के लिए रेलवे ट्रैक पे मौजूद है। आपकी इस तरह जान कीमती है और किसी को हक नहीं है कि आपकी जान ले सके जब तक कि उसके पास एक शरई जवाज ना हो। उसी तरह से आपका माल सैक्रेड है, रियासत को भी हक नहीं है कि आपसे माल छीने। The government says consumers have no choice but to pay their bills. However, for millions of people across Pakistan, that is an option well beyond their means. 1994 में पहली आपकी पॉलिसी आई IPPs की, और रेट होगा इनका डॉलर्स में, नंबर 1। नंबर 2 कि इनको पेमेंट होगी कैपेसिटी पेमेंट। तो इन्होंने क्या किया है, मुआहदे के 600 मेगावाट की जगह 200 अगर बिजली 200 मेगावाट आएगी तो 400 मेगावाट एज अ कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट्स पर हमारे ऊपर वाजिबुल अदा रकम 2000 अरब रुपया बन चुका है। 520 अरब रुपए थेफ्ट में जा रहे हैं और उसके ऊपर हमने रेंजर्स मोबिलाइज कर दिए हैं, हमने डीसीज को, एसीज को और अपनी तमाम के तमाम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो उसको दौड़े लगा दिए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की अगर आप पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन करके सारी थेफ्ट रोक दें तो उसके बाद 56 रुपए का जो यूनिट है सारी चोरी रोक कर कौम को 2 रुपए और 32 पैसे का रिलीफ हम देने में कामयाब हो जाएंगे। तासुर मिलता है कि बहुत मुतहर्रिक है गवर्नमेंट। असल मसला तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का है, किसके रिश्तेदार हैं, कौन से बैंकों से पैसे लिए हैं, किसके वो बैंक हैं, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। मसला पावर सेक्टर का निजी शोबे के हवाले करना है और इस पर मजीद जुल्म वो जालिमाना मुआहदे हैं कि बिजली के कारखानों के मालिकान को मुनाफा ही होना है। वो हम एक सिंधी में कहावत देते हैं कि भैंस जो है ना वो दूध दे दे नादर शाह दूध पिएगा। यहाँ ये पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल मॉडल है, दिस शुड बी द क्वेश्चन। सरमायादाराना निज़ाम अवाम के मफादात का नहीं बल्कि चंद सरमायादारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है। After 3 days of high-level meetings by government ministers in Islamabad, there is no solution to the crisis. सादा सा असूल है किसी भी बिजनेस के लिए, आप इन्वेस्ट करते हैं रिस्क को जहन में रखते हुए, मगर यहां पर गारंटीड पे बैक के साथ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये लूट का सूट का मॉडल है। बात सीधी सी ये है कि आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, पब्लिक गुड्स को से आप 3 लोगों के सारा हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। आप इस बिजली की सेल से बैंकों को 1600 अरब का प्रॉफिट भी देना चाहते हैं, आप इन्वेस्टर को 400 अरब का प्रॉफिट उसको भी देना चाहते हैं, और आप सरकार के लिए भी 2-3 हजार अरब का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। सरकार का भी मेजर रेवेन्यू आप वहां से जनरेट करना चाहते हैं। वो किस चीज से? अवाम को एक बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने से। 2000 बिलियन रुपीस हैं वो कैपेसिटी पेमेंट्स में चंद सेठों के पास, चंद बैंकों के पास जा रहे हैं। ये अवेलेबल हो आपके पास लोगों के फलाह बहबूद के लिए, तो पाकिस्तान के अंदर क्या से क्या नहीं हो सकता। एक बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है, एक नया नैरेटिव है। इस्लाम के अंदर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, जहां पर एक लिमिट लगाई, प्राइवेट ठीक है आप चीजें ओन कर सकते हैं, वहीं पर कुछ चीजों को पब्लिक डिफाइन किया कि ये चीजें पब्लिक नेचर की हैं, चुनांचे ये पब्लिक के पास होनी चाहिए, इसकी पब्लिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, और कुछ चीजों को रियासत की जो है तो मलकियत में दिया और रियासत को इख्तियार दिया कि उसको किस तरीके से मैनेज करती है, उसको कहां पर खर्च करती है। एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसकी तरफ हमें जाने की जरूरत है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلاء والنار، مسلمان 3 چیزوں میں شراکت دار ہیں، پانی، چراگاہیں اور آگ۔ خلافت پاور سیکٹر کو ملکیت عامہ قرار دے کر عوام کو سستی بجلی فراہم کرے گی۔ دیکھیں، ہمیں انسان کے بنائے ہوئے نظاموں سے نکلنا ہوگا، انسان کے بنائے ہوئے سولوشن سے نکلنا ہوگا، بھلے وہ سوشلزم کی بات ہو، کیپٹلزم کی بات ہو، ان کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہوگا اور اس ڈیوائن وزڈم کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کی طرف ہمیں آنا ہوگا، جس کی بنیاد کے اوپر سولوشنز انشاءاللہ تعالیٰ صرف فلاح ہیں، صرف رحمت ہیں، صرف کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔